अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मुसन्निक और आप देख रहे हैं मुसन्निक यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे एफएससी पार्ट 1 अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर नंबर 1 में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 4 को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपको ये कहता है कि अगर आप एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी नेगेटिव। यानी अगर आप एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ या नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि अगर आप एक नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर लें आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फर्स्ट पार्ट कहते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ या नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें आंसर नेगेटिव आएगा। सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये वाले जो हमारे पास रिजल्ट हैं इन रिजल्ट्स को हम मैट्रिक 5th क्लास टू मैट्रिक हम प्रूफ कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, बट प्रूफ नहीं किया। आज की वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ रियल नंबर्स उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए मैं दो कंसेप्ट यूज करूंगा। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर हम एक नंबर को उसके दूसरे नंबर से ऐड करते हैं और आंसर 0 आता है इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं। दो नंबर जिनको ऐड करने से आंसर 0 आ जाए वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। पहला कंसेप्ट ये यूज करेंगे। सेकेंड कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है हर रियल नंबर का इनवर्स यूनिक होता है, दो नहीं होते। यानी एडिशन के लिहाज से अगर आप 2 की बात करें तो 2 का इनवर्स कौन होगा, -2, जस्ट -2 होगा, इसके अलावा कोई और इसका इनवर्स नहीं बनेगा। यानी एक नंबर के दो इनवर्स नहीं होते बल्कि एक नंबर का एक ही इनवर्स होता है। इन दो कंसेप्ट की वजह से ये मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि ये रिजल्ट वाकई होल्ड करते हैं। हम जो मैट्रिक लेवल पे इनको यूज करते थे रॉन्ग नहीं थे। पहले रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, -a b = a -b -ab। अब यहाँ पे हम प्रूफ कैसे करेंगे, हम इनको प्रूफ ऐसे करेंगे कि हम बनाएंगे कि a -b या -a b, हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों नंबर ए बी के इनवर्स हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर ये दोनों ए बी के इनवर्स होते हैं, ये दोनों नंबर अगर ए बी के इनवर्स बन जाए तो ये भी ए बी का इनवर्स ही है। एक नंबर के दो इनवर्स तो हो नहीं सकते, एक नंबर का एक ही इनवर्स होता है, तो फिर हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वाकई ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, वगरना दो इनवर्स बन जाएंगे। तो आइए जरा इस एग्जांपल को देखते हैं। पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि ये फर्स्ट जो नंबर है हमारा -a b, ये ए बी का इनवर्स है। ये ए बी का क्या है, इनवर्स। मुझे कैसे पता चलेगा कि ए बी का इनवर्स है, मैं इसको ए बी के साथ ऐड करूंगा। अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो मस्ट है ये नंबर ए बी का इनवर्स है, और अगर इसको मैं ऐड करता हूं ए बी के साथ आंसर 0 नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर ए बी का इनवर्स नहीं है। सो इस वजह से मैं इस नंबर को ए बी के साथ ऐड कर रहा हूं ताकि ये चेक करूं कि क्या वाकई ये ए बी का इनवर्स है या नहीं। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे बी कॉमन ले लिया। किस रूल के तहत, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। ओके जी, क्या आएगा, ये नंबर है, ये उसका इनवर्स है, आंसर विल बी 0। किस रूल के तहत आपने 0 लिखा, बाय एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करें आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इस वजह से हमने भी 0 लिख लिया। 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0। किस रूल के तहत, एग्जांपल नंबर 4 में हमने ये बात प्रूफ की है कि अगर हम एक नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर विल बी 0। आंसर क्या आ गया, 0, यानी -a b प्लस ऑफ ए बी, आंसर इज 0। अब हमारे पास इन दो को जब मैंने ऐड किया आंसर 0 आया। इस कंसेप्ट को बड़े गौर से सुनिएगा। -a b प्लस ऑफ ए बी, आंसर क्या आ रहा है, 0। अब ये आंसर 0 क्या बताता है,
मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दो नंबर्स जिनको सम अप करने से रिजल्ट 0 आए वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। अब इनका आंसर आ रहा है 0, इसका मतलब ये नंबर ए बी का इनवर्स है और ए बी इसका इनवर्स है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। दिस इंप्लाई मनफी ए इंटू बी इज इनवर्स ऑफ किसका, ए बी का। तो ये लाइन हमें बताती है कि ये नंबर ए बी का इनवर्स है, बट बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, जो इनवर्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक इनवर्स ऑफ ए बी इज माइनस ऑफ ए बी। जो हमारे पास इनवर्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ए बी का इनवर्स क्या बनेगा, माइनस ए बी। फॉर एग्जाम्पल 2 का इनवर्स क्या होगा, -2, 3 का -3, ए का -a, बी का -b। यदि आप क्या करें, उस नंबर के साथ साइन चेंज करें तो उसका इनवर्स आ जाता है। सो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स होगा -ab। हमें ये रिजल्ट क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है कि मनफी a to b प्लस ए बी इक्वल 0, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये नंबर ए बी का इनवर्स है। बट अगर हम इनवर्स की डेफिनेशन को फॉलो करें, इनवर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपको एक नंबर का इनवर्स फाइंड करना है तो वो मुश्किल काम नहीं है, आप उस नंबर के साथ माइनस लगा ले, उसका इनवर्स आ जाएगा। सो डेफिनेशन के मुताबिक ए बी का इनवर्स क्या आएगा, ए बी के साथ अगर हम माइनस लगा लें तो ए बी का इनवर्स आ जाएगा। अब ए बी के दो इनवर्स बन गए, कौन कौन से, एक माइनस ए इंटू बी और दूसरा माइनस ए बी। इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये ए बी का इनवर्स नहीं है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप साबित कर चुके हैं कि इन दोनों को ऐड करें आंसर 0 आता है, लिहाजा ये मस्त है ए बी का इनवर्स होगा। इसको भी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर के साथ अगर आप माइनस लगा लेंगे तो वो नंबर इसका इनवर्स बन जाएगा जिसके साथ आपने माइनस लगाया। सो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। यानी नंबर ए बी के दो इनवर्स बन गए, एक ये वाला नंबर और दूसरा ये नंबर। बट हमारी जो डेफिनेशन है इनवर्स की रियल नंबर के लिहाज से वो ये है कि इनवर्स हमेशा, इनवर्स जो होगा ऑफ एनी नंबर, कोई भी हमारे पास नंबर हो उसका इनवर्स तो हमेशा यूनिक होता है, इसका उसके इनवर्स क्या होता है, यूनिक। अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये भी इनवर्स बन रहा है, ये भी इनवर्स बन रहा है। रियल नंबर की डेफिनेशन में इनवर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि हर नंबर का एक इनवर्स होगा, दो इनवर्स नहीं होंगे। लिहाजा अगर आप कहते हैं ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, तो मस्त है, आपको लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मनफी ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। अगर आप इसको तस्लीम नहीं करते तो ए बी के दो इनवर्स बन जाएंगे, एक ये वाला नंबर और एक ये वाला। इसको प्रूफ कर चुके हैं, ये डेफिनेशन है। लिहाजा अगर आप ये तस्लीम नहीं करते ये दोनों नंबर इक्वल हैं, तो फिर आपके रियल नंबर की वो जो इनवर्स प्रॉपर्टी थी कि हर नंबर का एक इनवर्स होता है, वो प्रॉपर्टी होती है फेल। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी एक्यूरेट रहे, वो प्रॉपर्टी ट्रू रहे, आपको मानना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अदरवाइज एक नंबर ए बी के दो इनवर्स बन जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स वाली फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट हमारा क्लियर हुआ कि मनफी ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ए बी। सिमिलरली जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया, हम इसी तरीके से सेकंड रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। यानी इस रिजल्ट को a इंटू माइनस बी, इसमें प्लस कर ले ए बी, यानी फिर वही चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर ए बी का इनवर्स है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि ये नंबर ए बी का इनवर्स है या नहीं, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर आंसर हमारा 0 आ गया, इट मींस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर आंसर 0 ना आया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। अब इनको ऐड करेंगे
वही रूल्स ए इंटू ए कॉमन ले ले, कॉमन नहीं ले रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ये कहता है कि अगर एक नंबर दो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। ओके, ए डॉट जीरो, तो ये चीज क्या बन जाएगी, जीरो। किस रूल के तहत, इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करेंगे आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि हम एग्जांपल नंबर 4 में प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर क्या रहा है, आंसर आपके पास जीरो आ रहा है। किसका, a इंटू माइनस बी प्लस ऑफ ए बी, आंसर इज जीरो। अब जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, जीरो। अब इन दोनों को ऐड करने से आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनवर्स ऑफ ए बी इज ए इंटू माइनस बी। इसका मतलब ये है कि ये नंबर ए बी का इनवर्स है। क्यों, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है जीरो, लिहाजा दो नंबर को अगर ऐड करने से आंसर जीरो आ जाए वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। सो ये नंबर जो होगा ये ए बी का इनवर्स बन जाएगा। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ, वही बातें, इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक इनवर्स ऑफ ए बी इज माइनस ए बी। इनवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक ए बी का इनवर्स माइनस ए बी होगा। अब फिर वही दोनों बातें बन गई, ए बी का इनवर्स ए इंटू मनफी बी बनता है, क्योंकि इनको ऐड करने से आंसर जीरो आ रहा है, हम प्रूफ कर चुके हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। ए बी का इनवर्स मनफी ए बी भी बनेगा, डेफिनेशन कहती है इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक नंबर के दो इनवर्स तो होते नहीं। रियल नंबर की इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक नंबर का यूनिक इनवर्स होगा, दो नहीं होंगे। सो ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। अगर आप कहते हैं ये दोनों इसके इनवर्स हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये नंबर और ये वाला नंबर आपस में इक्वल है। अगर आपने इक्वल तस्लीम ना किया, दोनों इनवर्स बन रहे हैं, तो एक नंबर के दो इनवर्स बन जाएंगे और रियल नंबर की यूनिकनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाएगी। अब 1 और 2 को अगर आप फॉलो करें, 1 क्या कहती है, 1 ये कहती है कि मनफी ए टू बी किसके इक्वल है, माइनस ए बी। 2 ये कहती है टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, दोनों मनफी ए बी के इक्वल है। तो इनको कंबाइन करके आप यूं कह सकते हैं मनफी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो यहां से क्लियर हुआ कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा नंबर पे, यानी पॉजिटिव कभी भी नहीं बनेगा। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। सिमिलरली वही रूल्स, वही प्रोसीजर, वही प्रॉपर्टीज जो हमने इस के पार्ट 1 के लिए यूज की, पार्ट नंबर 2 को प्रूव करने के लिए यही प्रॉपर्टीज आप दोबारा यूज कर सकते हैं और इसी रूल के तहत आप उस सेकंड पार्ट को भी प्रूव करेंगे। तो ये इसके सेकंड पार्ट को जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, मनफी ए इंटू माइनस बी। हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, प्लस ऑफ ए बी के इक्वल है, प्लस ऑफ ए बी। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, वही पहले वाली बात, ये प्लस ऑफ ए बी किसका इनवर्स है, माइनस ए बी का। हम कोशिश करेंगे ये बात प्रूव करने की कि ये नंबर भी माइनस ऑफ ए बी का इनवर्स है। अगर ये नंबर माइनस ए बी का इनवर्स बन जाता है, ये भी माइनस ए बी का इनवर्स है, तो फिर एक नंबर के दो इनवर्स तो नहीं हो सकते, एक नंबर का एक इनवर्स होगा। फिर यूनिकनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे। सो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर माइनस ए बी का इनवर्स है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इसका इनवर्स है, हम करेंगे इन दोनों को ऐड करने से अगर आंसर 0 आ गया तो मस्त है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ऐड करें जरा, तो मनफी ए टू बी माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये मैंने ऐड क्यों किया,
इस वजह से, ताकि मैं चेक करूं कि क्या ये नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों आपस में इनवर्स है या नहीं। तो इनको ऐड करें, आंसर 0 आएगा, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। और अगर आंसर 0 ना आए, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। इक्वल टू क्या आएगा, मनफी ए एंड मनफी ए सेम नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि सेम नंबर आप ब्रैकेट से आउट कर सकते हैं। तो कौन सा लॉ कहता है ये, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी हमने किसके तहत लिखी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक। लॉ भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सिम भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट जीरो। ये जीरो आपने किस रूल के तहत लिखा, क्या आपके पास दलील है। तो हमने कहा बिल्कुल हमारे पास दलील है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आप एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड कर ले, आंसर हमेशा 0 आएगा। नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मनफी ए को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। क्या दलील है, दलील यह है कि हम एग्जांपल नंबर 4 में प्रूफ कर चुके हैं। जो भी आप बात लिखेंगे उसकी दलील जरूर देंगे, अदरवाइज आपकी बात गलत समझी जाएगी। ओके जी, मनफी ए इंटू मनफी बी प्लस माइनस ऑफ ए इंटू बी, आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आंसर 0 आ रहा है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से इट मींस मनफी ए इंटू मनफी बी इज द इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ ए बी। ये जो आंसर 0 आ रहा है, 0 तो उस वक्त आता है जब नंबर को उसके इनवर्स से ऐड करते हैं। तो यहां से क्लियर है कि ये नंबर इसका इनवर्स है और ये भी इसका इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, जो हमारे पास इनवर्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक बात क्या है, इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ ए बी इज प्लस ऑफ ए बी। जो हमारे पास इनवर्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक मनफी ए बी का इनवर्स क्या बनेगा, मनफी ए मनफी बी नहीं बल्कि कौन बनेगा, ए बी। अब एक ही नंबर मनफी ए बी के 2 इनवर्स बन गए। कितने बन गए, 2 इनवर्स। बट इनवर्स हमेशा क्या होता है, इनवर्स तो यूनिक होता है, एक नंबर के 2 इनवर्स नहीं होते। जुमले को गौर से सुनिएगा, ये नंबर इसका इनवर्स है, क्यों, हम प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों को अगर ऐड करते हैं आंसर 0 आता है। इसका मतलब जिनको ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो ये नंबर इसका इनवर्स है, इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये प्लस ए बी भी मनफी ए बी का इनवर्स है, क्यों इनवर्स है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक इनवर्स कैसे आता है, जो नंबर हो उसके साथ माइनस लगे है उसका इनवर्स आ जाता है। इसके साथ में अगर माइनस लगाओ तो प्लस ए बी बनेगा, ये भी इसका इनवर्स है, इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो उसने कहा कि अगर आप कहते हैं दोनों इसके इनवर्स है, फिर मस्त है आपको एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये वाला नंबर मनफी ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। ये बात आपको मस्त है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो मनफी ए बी के 2 इनवर्स बन जाएंगे, एक मनफी ए इंटू मनफी बी और दूसरा प्लस ए बी। और रियल नंबर की इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है एक नंबर के 2 इनवर्स नहीं होते, हर नंबर का यूनिक इनवर्स होता है। सो आपको मस्ट है एक्सेप्ट करना पड़ेगा मनफी ए इंटू मनफी बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये थी हमारे एग्जांपल नंबर 5, जिसको हमने बेसिक कंसेप्ट्स इनवर्स और यूनिकनेस की मदद से प्रूव करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन की हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर की फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को। तो एट द एंड अल्लाह हाफ़िज़।